बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम आज बेहद खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। वजह इसकी ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फतह याब हो चुका है, यानी इस्लाम जीत चुका है। किस बुनियाद पर? ये बुनियाद ये है कि हम और आप जान रहे हैं कि आज की तारीख 20 दिसंबर शनिचर का दिन है 2025। आज हज़रत मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी और जनाब जावेद अख्तर साहब के दरमियान में एक डिबेट यानी मुनाजरा तय था। ये सिलसिला गुज़िश्ता 3 महीने कबल शुरू हुआ था, जब एक ख़ास प्रोग्राम के तहत जनाब जावेद अख्तर साहब को बंगाल बुलाया गया था और वहाँ के रहने वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद शमाइल नदवी साहब को जब मालूम चला कि जनाब जावेद अख्तर साहब बंगाल तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्होंने एक डिबेट की दावत दे दी। क्यों? उसकी वजूहात वो खुद बयान करते हैं, और वजूहात जो सबसे बड़ी वजूहात है वो यही है जो हर शख्स जानता है कि इसका ताल्लुक यानी जावेद साहब का ताल्लुक मुल्हिदों से है। खुदा के वजूद का इनकार करता है, और ये शख्स सिर्फ इनकार नहीं करता बल्कि इनकार करने की बबांगे दोहल दावत और खुलेआम दावत देता फिरता है। और सिर्फ दावत तक ही महदूद नहीं, बल्कि सामने वाले को मुद्दे मुकाबिल यानी मुसलमानों को, और इसी तरीके से वो लोग जो एक सुप्रीम बीइंग पर बिलोंग रखते हैं, मानते हैं, तस्लीम करते हैं, चाहे वो हिंदू से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो यहूद और ईसाई और इसी तरीके से मुसलमान हों, जिसका भी नज़रिया खुदा का है, एक सुपर पावर ज़ात का है, उनको वो चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर मुफ्ती साहब ने उनको एक खुलेआम डिबेट की दावत दी। सिलसिला गुजरता रहा। शुरुआत में तो लोगों को महसूस हुआ कि ये चीज़ें मनसूख हो जाएगी और नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आया कि जब उन्होंने इस मुनाजिरे को एक्सेप्ट किया, और आज वो दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हुआ और मुनाजिरे भी हो चुके हैं। आज तकरीबन जो मुनाजरे का वक्त था वो 11 बजे दिन सुबह में तय था, और अपने वक्त पर मुनाजरा शुरू हुआ और मुसलसल 2 घंटे चले, यानी 1 बजे तक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम को बनज़र गायब शुरू से आखिर तक देखा हूँ, और उसके बाद सोचा कि आप हजरात के लिए एक वीडियो बना दी जाए कि मैंने क्या देखा। खुलासा कलाम यह है कि जब यह गुफ्तगू शुरू हुई और डिबेट शुरू हुआ, तो हमने देखा कि स्टेज पर 3 हजरात मौजूद थे। नंबर 1 के दाएं तरफ मुफ्ती मोहम्मद शमाइल नदवी थे, और बाएं तरफ जावेद अख्तर, और बीच में लल्लन टॉप, एक बड़ा मशहूर यूट्यूब चैनल है। इसी तरीके से बहुत सारी इसके मुख्तलिफ काम हैं। उनके जो सौरभ द्विवेदी साहब हैं, ये उनके माबैन बैठे हुए थे, जो दोनों के दरमियान में एक तरीके से हाकम की हैसियत और फरीजा अंजाम दे रहे थे। अब ये बातें शुरू हुई और मुनाजरा शुरू हुआ। शुरुआत में यानी पहले नंबर पर मुफ्ती साहब को इजाज़त दी गई कि आप आएँ और अपनी बात रखें। मुफ्ती साहब ने इब्तिदा ही में जो बातें अर्ज की है और जो उस मुनाजरे की बुनियाद बनी है, उस पूरी डिबेट का, पूरे नक्शे का, पूरी निगार का जो खुलासा है, जिसको बुनियादी गुफ्तगू कह सकते हैं, उसूली गुफ्तगू कह सकते हैं, वो ये है कि मुफ्ती साहब ने 4 पॉइंट उनके सामने नकल किए थे, और वो 4 पॉइंट बमाना पैमाना था, स्टैंडर्ड था कि हम खुदा के वजूद पर बात करने के लिए बैठे हैं। लिहाजा जब हम खुदा के वजूद को साबित करेंगे तो हमारे एविडेंस का ताल्लुक किन शराइत के साथ होगा, किन बुनियाद पर होगा, हम किन चीज़ों को अपने दलाइल के अंदर जो है जगह दे सकते हैं। मुफ्ती साहब ने उसकी पूरी वजाहत की, और इस वजाहत को मुखालिफ ने तस्लीम भी किया कि ऐसा ही होगा। उनमें नंबर 1 जो पहला स्टैंडर्ड मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि हम साइंस से खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते, और बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो साइंस है उसके जरिए खुदा के वजूद को साबित नहीं किया जा सकता है। क्यों? वजह यह है कि खुद साइंस ने बज़ाब्ता
मुफ्ती साहब ने नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस का हवाला दे करके उनका एक पैराग्राफ भी नकल किया, जिसके अंदर बताया गया कि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस के साथ है, और एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक ये नेचुरल वर्ल्ड से है, और जो गॉड है, जो खुदा है, ये फिजिकल और सुपर नेचुरल है। लिहाजा इसके जरिए एम्पेरिकल को साबित नहीं किया जा सकता है, और जब एम्पेरिकल साबित नहीं हुआ तो साइंस कैसे साबित किया जा सकता है, यानी साइंस के जरिए खुदा को कैसे साबित किया जा सकता है। लिहाजा खुलासा निकलता है कि साइंस के जरिए खुदा के वजूद पर बात नहीं की जा सकती। लिहाजा पहला स्टैंडर्ड ये था कि हम साइंस को बुनियाद में नहीं लाएंगे। मुफ्ती साहब ने दूसरे हवाले के तौर पर जिक्र किया कि दूसरा स्टैंडर्ड और दूसरा पैमाना जो खुदा के वजूद पर बात करने के लिए है, वो ये कि हम रिविलेशन के जरिए भी खुदा के वजूद पर दलाइल नहीं देंगे। रिविलेशन का मतलब ये होता है कि हम मजहबी किताबों के जरिए, जो उनके किताबों के अंदर जो दलाइल हैं, उनको नहीं लेकर के आएंगे। क्यों? ये तो सही बात है कि रिविलेशन हमारे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है और ये वैलिड भी है, लेकिन जावेद साहब के नजदीक नहीं है। खुदा पर उनका जो है इत्मीनान ही नहीं, यकीन ही नहीं। लिहाजा कैसे वो मान सकते हैं? सामने वाला जब इस बात को तस्लीम ना करता हो तो उनको दलील के तौर पर उन्हीं बातों को पेश करना, यह अक्लमंदी की बात नहीं। लिहाजा दो स्टैंडर्ड तो खारिज हो गए। अब तीसरा यह आता था कि ऑब्जर्वेशन, यानी सामने वाला हमसे यह मुतालबा नहीं कर सकता है कि हमको खुदा को दिखाओ तब मानेंगे, क्योंकि खुदा को दिखाना और खुदा को देख लेना, फिर उसके बाद उस बात पर और उस चीज पर इत्मीनान करना, यकीन करना, ये जरूरी नहीं है। जाहिर सी बात है कि हम हर चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन यकीन हमारा है। दुनिया के अंदर हमने उन चीजों को नहीं देखा है जिन चीजों पर, और लाखों करोड़ों चीजें ऐसी है कि बगैर देखे ईमान ला रहे हैं। दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, साइंस ने उनका इंकशाफ किया और मुख्तलिफ जराए से खबर पहुंची, हमने मान लिया। कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही उन चीजों को देखूंगा तभी यकीन करूंगा। तो ऑब्जर्वेशन भी खुदा के वजूद को साबित करने के लिए दलील नहीं बन सकती है। लिहाजा जावेद साहब ने इसको तस्लीम किया कि यह बात सही है। अब बात आती थी, यानी ऑब्जर्वेशन के तौर पर उन्होंने एक और मिसाल देकर की बात को समझाई। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आप जो है मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक को डिटेक्ट करने की बात कहें, और ये तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा आप कहें कि प्लास्टिक का वजूद नहीं, ये तो बिल्कुल ज़हनी एतबार से फारिग हैं। ऐसे शख्स को यही कहा जा सकता है। बहरहाल ये जो तीन एविडेंस दिए गए, यानी तीन जो पैमाना और जो ये बताया गया कि इसके जरिए जो है इस तीन पैमाने पर खुदा के वजूद को साबित नहीं किया जा सकता है, मुखालिफ ने इसको तस्लीम किया। अब चौथी बात जो आती है वो ये कि हम अक्ल को स्टैंडर्ड और पैमाना बनाए, यानी हम अक्ल की बुनियाद पर खुदा के वजूद पर बात करें, और यही एक वैलिड सोर्स है जिसके जरिए हम जो है बात कर सकते हैं, अपनी बात को सामने रख सकते हैं। अक्ल है, लॉजिक है और रीजनिंग है, इसके जरिए हम बात करें। लिहाजा बात की यहां से शुरुआत हुई, और मुफ्ती साहब ने ये जो बातें कही बिल्कुल कायदे खुल्लिया के एतबार से उतरती। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि जिसका मुझे भी अंदेशा था और तमाम लोगों को अंदेशा था कि जनाब जावेद अख्तर साहब लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, अब उनके पास तो अक्ल की रोशनी में खुदा को परखने का, यानी खुदा के वजूद के इनकार पर दलील तो थी नहीं। अब वो क्या करते, क्योंकि चारों तरफ से उनको कैद कर दिया गया था। अब आखिरी हरबा उनका यही बचता है कि हम जो है खुदा की सिफात पर बात करके खुदा के वजूद को इनकारी बनाएं, यानी खुदा की जात पर बात न करें कि खुदा का वजूद है या नहीं, बल्कि खुदा की सिफात पर बात करें। दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि जो इंसाफ और जुल्म है हम उस पर बात करें। तो भाई इंसाफ पर बात करना या जुल्म पर बात करना खुदा के वजूद को साबित करने के लिए कैसे हो सकता है? वहां पर जो मजलिस सजाई गई थी वो ये थी कि हम खुदा के वजूद को साबित करें, और वहां पर बात चल रही थी फलस्तीन और गजा के दरमियान जो इजराइल की जंग हो रही है, जिसमें लाखों और करोड़ों बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं। उन वाकयात को छेड़ा जा रहा है कि जुल्म क्यों है, जुल्म है और खुदा उसको मना नहीं कर रहा है, जुल्म वालों का इंतकाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब खुदा नहीं है। इस लॉजिक पर ही पूरी डिबेट खत्म हो गई। लेकिन इससे मालूम चलता है और समझ में आता है कि मुल्हिद और एथिस्ट के पास उनके पास दलाइल कितने हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की जीत है और इस्लाम के फतह याब होने की जीत है। चंद वीडियो भी इंशाल्लाह लगाए जाते हैं, आप उसको देखें कि किस तरीके से जावेद अख्तर
کی بوکھلاہٹ سامنے آ رہی ہے، اور جب ان کے پاس دلال نہیں بنے تو کس طریقے کا ماحول چل رہا تھا، آپ اس کو بھی ذرا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آرگیومنٹس دوں گا، لیکن وقت کی بھی قلت اور جاوید صاحب بار بار ادھر ادھر چلے جا رہے تھے تو اس کو بھی تھوڑا انٹرٹین کرنا پڑ گیا۔ ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ میں ایک ہی آرگیومنٹ دے پایا، آرگیومنٹس بہت ہیں اور ڈیفینیٹو آرگیومنٹس ہیں، اور میرے آرگیومنٹ کو کسی ایک راؤنڈ میں بھی انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا اور ریفیوٹ نہیں کیا، ایک راؤنڈ میں بھی نہیں، ایک راؤنڈ میں بھی نہیں، اور نہ ہی ابھی آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ آئے گا، بتا دیں۔ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سر۔ ارے میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کنٹینجنسی کا مطلب اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، اور کتنے آسانی سے سمجھاؤں میں، مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ اپنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی اردو میں بول سکتے ہیں؟ آپ اپنی بات پوری کر لیں جی، آخری 4 منٹ۔ دوسری چیز، آپ نے ایک تو اس کا جواب نہیں دیا، دوسرا آپ نے گاڈ کے نہ ہونے پر کوئی ڈیفینیٹو آرگیومنٹ نہیں دیا، صرف مذہب پہ بات کر رہے ہیں آپ۔ مذہب تو آج ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا، آج تو ہمارا ٹاپک ہو آپ مذہب سے لے کر آئی ایس تک چلے گئے۔ بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ وی کنڈیم دیم، اور اس کا گاڈ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا، کسی نے کسی کا ریپ کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور آپ کے پاس کوئی بھی ریشنل اسٹرانگ فاؤنڈیشن آف موریلٹی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی، وہ صحیح ہوگا۔ میں نے کہا ہٹلر کو پھر آپ صحیح کہیں گے، نہیں پلانٹ کی سوسائٹی کی میجورٹی طے کرے گی، تو پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کی ایگزسٹنس کو مانتی ہے، آپ کہنا ہے یہ ریلیجیس ہے، تو یعنی آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہے آبجیکٹو مورالٹی کا۔ آبجیکٹو مورالٹی کا اگر کوئی فاؤنڈیشن ہے تو وہ صرف گاڈ ہے، گاڈ ہے، گاڈ ہے۔ ان باتوں پر پروگرام ختم ہوا، اور ایک نتیجے پر الحمدللہ جو ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ شکوک و شبہات ڈالے جا رہے تھے کہ خدا وجود نہیں ہے، الحمدللہ یہ بات پائی تکمیل تک پہنچی کہ الحمدللہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ بہت اچھا